जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। Yes, listeners, welcome back. हाँ, welcome back. Okay. राइट हमारी गेस्ट वक्त से पहले ही आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे दी है। खैर मैं वेलकम करूंगी इनको। डिलाइट आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारे आज ये जो डिलाइट वुमेन वाला सेगमेंट है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं लीना खान जी। लीना, अब आप बोल सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लग रहा है पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। जी, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इनवाइट किया और मौका दिया। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि इसमें लेडीज को जो है वो अपनी अचीवमेंट्स बताने का मौका मिलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड फॉर योर टीम। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया लीना। और अभी क्या हो रहा था? वैसे इस वक्त क्या हो रहा होता है? इस वक्त तो एक घरेलू खातून की तरह से बच्चों को नाश्ता और खाने का सिलसिला चल रहा होता है। तो कुछ आपके अपॉइंटमेंट की वजह से थोड़ा सा सेटिंग की ताकि बच्चों के साथ डिस्टरबेंस ना हो और इजीली मैं आपसे उनसे बात कर सकूं। बस यही हर लेडी की लाइफ जो होती है वो शायद मॉर्निंग एक से ही होती है। आप बच्चों के कामों से स्टार्ट कर रहे होते हैं, चाहे आप वर्किंग हो या आप मेकर हो, आप स्टार्ट अपने बच्चों के कामों से हैं, उनके काम पहले हो जाएं फिर हम स्टार्ट करें। सही तो सही। बस यही चल रहा था और बस अब आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। गुड, जबरदस्त। चलें तो फिर आ जाते हैं लीना, थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि किस तरह से भी आप जैसे एक चला रही हैं माशाल्लाह से राइस क्लब और बड़ी कामयाबी के साथ चला रही हैं। बहुत कुछ होता रहता है उस पर। तो उसके साथ मतलब ये वाला आइडिया कैसे आया था और कैसे आपने आगाज़ किया था? थोड़ा सा अपने बारे में अपनी कुछ इंट्रोडक्शन करवाएं। हाँ, महविश कुछ इस तरह से हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने जॉब स्विच, हम शहर अपना हमारा चेंज हुआ। तो जिस शहर में आई हूँ वहाँ पे वो छोटा सा शहर है और इंडस्ट्रियल सिटी है। अब यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। बेसिकली मिडिल ईस्ट में मॉल्स मॉल्स होते हैं और कोई कॉर्निश चला जाता है, लेकिन ये बस कॉर्निश ही था यहाँ पे। इसके अलावा एक दो मॉल थे, छोटा सा सिटी है ये। मेरी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड है सुमेरा हामिद, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। शी इज मोटिवेट स्पीकर ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, तुम लोगों को गैदर करो, लेडीज को गैदर करो, जेंट्स को गैदर करो और एक क्लब जैसा बनाओ, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अब वही है कि मेरे अंदर शायद गढ़ तो थे लेकिन इंसान को पता नहीं होता कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बस वो एक पुश मिला और उसके बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया और जब हम तो यहाँ पर कुलीग्स थे तो कुछ इसी तरह रुझान था, वो हमारे साथ मिल गए। तो जनाब हमने डायरेक्ट ही जो है ना वो बड़ा फैमिली क्लब बना लिया और हमने बगैर किसी सोशल मीडिया में या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक की हेल्प के बगैर ही हमने अपना पहला इवेंट कर लिया था, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा जोश में आ गए थे, इतनी फैमिलीज हमारे साथ हो गई थी कि फिर हमने पूरा फैमिली इवेंट रखा, एक मेगा इवेंट। और ना उस वक्त मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप था, हालांकि व्हाट्सएप मौजूद था, कोई बहुत प्रॉब्लम मसी की बात नहीं है, ये 2 years बैक मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन ये है कि वो माशाल्लाह वो लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। हमारा मेगा इवेंट जिसको बहुत कवरेज मिली मीडिया पे, वो सुपर हिट किया। उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। बस ये सारी चीज जो है मोटिवेशन की होती है। अगर आप कोई पुश कर दे और आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो। और लकीली टीम बहुत अच्छी, मेरी फ्रेंड्स अपनी, उनके अंदर भी बहुत ईमानदारी थी और आती थी हाँ हम ऐसा कुछ करें। तो एक बंदी ने IT का काम संभाल लिया, एक बंदी जो है वो फाइनेंशियली वो सब देखती थी क्लब को। मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, अभी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ही हूँ। तो इस तरीके से करके हमने इसको बहुत सिस्टमेटिक किया
और एक प्रॉपर प्रेसिडेंट, और लेडीज विंग की भी प्रेसिडेंट हमारी अलग है। तो इस तरह से करके हमने पूरा एक सेटअप बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 years होने वाले हैं राइस क्लब को। तो इसका एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है कि माशाल्लाह हम चैरिटी भी करते हैं, बच्चों के वर्कशॉप्स भी होते हैं, लेडीज अलग होते हैं, जेंट्स की अलग गैदरिंग्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट तो ये किसी एक बंदे की मोटिवेशन करने पे जो है हमने स्टार्ट कर दिया था, जो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसमें बरकत दी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह मुनक्किद करवाते रहते हैं, आपका क्लब जो है वो इवेंट्स मुनक्किद करवाते हैं जुबैल में, आई थिंक, है ना? जी, जुबैल में करवाता है, सऊदी अरब के शहर जुबैल में। लेकिन के अलावा अभी पेंडेमिक में जो है हमें, क्योंकि ज़ाहिर है अब सब सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, तो हमने फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने कॉन्टेस्ट कराए हैं रिसेंटली ईद के ऊपर। तो वो काफी माशाल्लाह उसको भी काफी पजीराई मिली है, क्योंकि तो फिजिकली आप इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। अब शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी ऐसा डिस्टेंस रखना चाहिए, एहतियात जरूरी है। तो अब जो हमने इंटरनेशनली अपने कॉन्टेस्ट कराया फेस पेज पे, तो उसको बहुत पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज देखकर बड़ी खुशी होती है कि लोग बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, कि उनको राइस क्लब पे बहुत ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। राइट है। तो थोड़ा सा ये बताएं लीना कि ये जो आपने यहाँ पे जो सिलसिला अभी शुरू किया है, तो कहीं पहले से आप करती आई थी कुछ ना कुछ, मतलब इस तरह की थी आपके अंदर, या एकदम बस आपने जब इसमें आई आप राइस क्लब में तो फिर आपने काम करने शुरू कर दिए, पहले से कुछ था? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली महविश जरासीम तो होते हैं हर किसी के अंदर। तो मेरे अंदर बहुत जोरों के जरासीम थे, बहुत ही शिद्दीद इस तरह की जो है ना मेरे अंदर थे। और मैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत एक्टिव थी। अच्छा। तो बल्कि ऐसा मामला होता था यूनिवर्सिटी लाइफ में, आप तो माशाल्लाह मेरी साथी भी रही हैं। तो हम लोग जो है बैठे रहते थे अक्सर सेमेस्टर के स्टार्ट में, कभी चेयरपर्सन के रूम में जाके कोई आइडिया दे रहे हैं, कभी किसी टीचर से कह रहे हैं कि अब ये कर लेते हैं। तो मुझे आज तक याद है कि हम लोगों का एक प्राइवेट चैनल था पाकिस्तान में, वो यूथ के लिए था, तो प्रोग्राम वो करते थे इस तरह का, कुछ कैफे विजन टाइप का कुछ प्रोग्राम था। बिल्कुल, उसमें हमने पूरी क्लास को जमा करके और सब करके हमने उनको मेल की थी, मतलब इस तरह की चीजें हम बहुत करते थे। हम गए थे बाकायदा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रॉपर हमने ऑर्गेनाइज किया था, और एक टीवी पे आने वाला प्रोग्राम पे हम लोग अपेयर हुए थे। तो उसमें हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था। मैं समझती हूँ कि अगर आपके अंदर गट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एक इंट्रोडक्शन मैंने आपका सुना था कहीं, माशाल्लाह अच्छा इंट्रोडक्शन था आपका, कि आपने कहा था मेरा ख्वाब था आरजे बनना, और अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा किया। तो क्योंकि आपके अंदर ये गट्स थे और आपका ख्वाब भी था, तो जब आपको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर गट्स थे, आपने वो अवेल किया और आप इस मकाम पर हैं। तो मैं समझती हूँ कि मुझे भी जब अपॉर्चुनिटी मिली और जब मिली मैंने उसको अवेल किया, क्योंकि ये एक तो हम सबका सिस्टम होता है स्कूल कॉलेजेस का कि बच्चों को आगे लाया जाता है, स्टूडेंट्स आगे आते हैं, और इसके अलावा जब आपकी स्टूडेंट लाइफ फिनिश हो जाती है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसके बाद अगर आपको कोई चांस मिल रहा है तो यू शुड अवेल दिस। कभी भी मैं सब लेडीज को ये कहूंगी कि आपके अंदर जो भी खुसूसियात मौजूद हैं, चाहे आप पेंटर हैं, आप कुकिंग करती हैं, अब तो बहुत लोग यूट्यूब चैनल्स भी बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी खुसूसियात को उभारें, क्योंकि अगर आप उनको बरूए कार नहीं लाएंगी तो आप बिल्कुल ही कंफाइंड होके एक सर्कल के अंदर रहेंगी, आपकी जिंदगी बिल्कुल एक मुख्तसर सी एक हुदूद के अंदर रह जाएगी। अपनी हुनर को, अपने इल्म को स्प्रेड करें, ये हुक्म भी है, और इससे आप खुद भी पॉलिश होते हैं। तो जहां तक मेरी बात है, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं बहुत एक्टिव थी, तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको अवेल किया। लेकिन मैं एक खातून का नाम जरूर लेना चाहूंगी। मैं जिंदगी में कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं किसी का नाम छुपा लूं या ना बताऊं। मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, भांजी भी आप कह सकते हैं, आयशा, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एक लड़की से। तो शी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, लेकिन बाजू का इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो उनके साथ थोड़ा सा ऐसा इशू था। मगर मुझे उनसे आइडियाज देने का बहुत मौका मिला, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया उन खातून ने। लेकिन उनको फिर ज्यादा फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि मेरा कुछ ड्रामे की तरफ रुझान रहा है, शायरी की तरफ रुझान रहा है, माशाल्लाह कतर रेडियो से मेरी शायरी और नसर माशाल्लाह पढ़ती रही है। तो कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं
लेकिन मैं बिल्कुल तहे दिल से उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो इनसिक्योर तो हो गए मुझसे, लेकिन उनसे मुझे सीखने का भी मौका मिला है। तो मैं थैंक यू करूंगी इस प्लेटफॉर्म से, जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, क्योंकि आपको शुक्रगुजार हर लम्हे होना चाहिए। हाँ। चाहे आप दुश्मन से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं ना, मैं दुश्मन से भी हम सीख लेते हैं कि हाँ इन चीजों को हमने दोबारा से अप्लाई नहीं करने देना लाइफ में। तो हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, तो शुक्रगुजारी तो बिल्कुल हमें रखनी चाहिए हर किसी सही के बात है। जिसका भी मतलब जिसने जो हमारी जिंदगी में पार्ट अदा किया है, जिसने जो किरदार अदा किया है, तो उसका बिल्कुल एक रोल होता है। और स्पेशली इस तरह से भी है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव लोग आ रहे होते हैं ना, वो भी हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत दफ़ा होता है इस तरह से कि जहाँ कहीं वो ये समझ रहे होते हैं कि आपके साथ गलत हो जाएगा, तो वहीं से आपका एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। आपकी एक नई जो है वो आपकी शख्सियत और निखर जाती है। तो चलिए, अब जिक्र हो ही गया है कि यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ थे और मेरे लिए भी बड़ा छुपाना मुश्किल होता है। मैं कभी भी ये कर नहीं पाती कि कोई जो है ना इस तरह से कंपोज होकर बैठी रहूँ कि नहीं हम तो जानते ही नहीं एक दूसरे को। तुमने भी जिक्र कर दिया तो चलो गुड, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल क्योंकि मैं परेशान रहती हूँ ना, अगर मुझसे मतलब ये हो ना कि आपने थोड़ा सा ड्रामा करना है, तो मेरे बस का काम नहीं है। मुझे हमेशा ये होता है कि जो काम आप करें खुल्लम खुल्ला करें, आप छुपाना और ये बनावटीपन और ये सब कुछ जो है ना वो हमसे हो नहीं पाता। नहीं तो गुड। नहीं अचीवमेंट्स तो आपकी भी बहुत हैं, लेकिन वही वाली बात है, अभी आपकी बात हो रही है तो हर किसी के बहुत सारे होते हाँ, हैं, लेकिन ये है कि तो आप उसको जला देते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बताना भी चाहूँगी कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ थे, तो हमारा एक स्टूडेंट वीक हुआ करता था और पहला सेमेस्टर जो था हमारा, उसमें हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं थे। सब लोग आप अपनी अपनी उसमें पढ़ाई में अपनी सारी चीज़ों में लगे हुए होते हैं, नोट्स वगैरह में। तो हमारा भी कुछ इसी किस्म के हिसाब किताब था। लेकिन जो पहले स्टूडेंट वीक हुआ था जिसमें हम लोगों ने ड्रामा किया था मिलकर, तो उसमें हमारी डायरेक्टर थी, ये डायरेक्टर थी, स्क्रिप्ट लिखा था इन्होंने और फिर हम सब लोगों ने मिलकर परफॉर्म किया था उसमें, और बहुत ही मज़ेदार। हमेशा फिर जब से जो ग्रुप बना था पहले सेमेस्टर से ही हमारा, तो फिर वो ग्रुप यूनिवर्सिटी के आखिर तक रहा और हर चीज़ में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। सब चीज़ों में बड़े मुझे याद आती हैं वो चीज़ें जो है ना, बड़ा मज़ा आता था जब सारे हम रोज़ाना, मतलब मेरा ख्याल है कोई घर 6-6, 7-7 बजे जाते थे, इतनी रिहर्सल्स करते थे हम लोग। रिहर्सल वाकई में। हाँ। और मैं तो इस चीज को अपना समझती हूँ कि असासा है हमारी यादें। हाँ। और हमने ये चीज समझनी है कि स्टूडेंट लाइफ लर्निंग का ऐसा टाइम होता है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक बात कहना भी चाहूंगी कि वो लर्निंग का ऐसा टाइम होता है कि प्लीज उसको वेस्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे दूसरे चक्करों में उसको वेस्ट कर देते हैं। आप पढ़ें भी और साथ में ये जो लाइफ है ना, इसको बहुत क्रिएटिव पीरियड बना ले अप्लाई का। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए ना। मानेंगे ये बात कि हाँ, आप बोले बिल्कुल। तो आपका भी वो टाइम और मेरा भी वो टाइम, हर स्टूडेंट का वो टाइम जो वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में गुजारता है, वो मोस्ट क्रिएटिव पीरियड होता है आपकी लाइफ का। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्ट क्रिएटिव पीरियड आप जितना कर सकते हैं, जितना अवेल कर सकते हैं और जितना सीख सकते हैं, आप सीखें। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से सीखने के मौके कम हो जाते हैं और जो आपने सीखा होता है बस आपने उसको यूज करना होता है। तो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी रही कि मुझको फ्रेंड्स भी अच्छे मिले, टीचर्स भी अच्छे मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे टीचर्स को आज भी याद करती हूँ जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मरहूम हमारे इसरार साहब थे, डॉक्टर इसरार अहमद, शायद उनका नाम था, बिल्कुल भूल गई हूँ। हम इसरार सर कहते थे उनको। मैम हाजरा, मैम नरगिस और मैम किरण थी, सर साजिद थे, बहुत सारे नाम है जो कि कहीं ना कहीं से उनसे हमने सीखने का हमें बहुत मौका मिला। सर जैदी, मतलब, और मैम नसरीन एक हमारी थी, उनको तो मैं समझती हूँ मास्टरमाइंड टीचर थी, क्योंकि उनकी मैं नकलें भी बहुत उतारती थी और उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। तो बस ये लाइफ होती है। और जितनी भी लेडीज इस वक्त अपने घरों में हमारी तरह बैठी नहीं है, उन्होंने भी ये लाइफ गुजारी होगी, स्टूडेंट लाइफ, तो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि मोस्ट क्रिएटिव टाइम होता है हमारी जिंदगी का, और जहाँ से हम पॉलिश होते हैं। हाँ। अगर आप आज आरजे हैं, मैं इवेंट प्लानर हूँ, क्या मैं पोएट हूँ या मैं कुछ भी हूँ, तो मेरे ख्याल से ये मैं पॉलिश होके आई हूँ अपनी एकेडमिक लाइफ से, अपनी तालीमी मैदान से मैं वहां से पॉलिश होके निकली हूँ। और उसके बाद मैंने अपने जब भी मुझे मौका मिला मैंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना करते हो और अचानक से आप मंजर आम पे आ जाए कि भाई हम पोएट हैं या हम नसर निगाह रहे हैं, हम ड्रामा निगाह रहे हैं।
नहीं तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा और होता नहीं है। बिल्कुल अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे साथ भी थे जो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहते थे और उनका कोई लेना देना नहीं होता था कि कुछ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी। हम तो हर चीज़ में पॉसिबल ही नहीं होता था कि कोई इवेंट हमारे बगैर हो जाए यूनिवर्सिटी का। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो आज बिल्कुल हमारे लिए बहुत एक कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए आप हर किसी से बात कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनको जॉब्स अच्छी से अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं आया है लोगों को स्टेज पे फेस करने का और बात करने का, तो वो डेफिनेटली मतलब जो है वो फिर कभी भी वो कमी पूरी नहीं होती। आप जॉब तो कर लेंगे, लोगों को फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए लाजमी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ में पढ़ाई के साथ साथ आपको हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, सही मेरे कह रही पास हो, काफी सच्ची मैसेजेस बात है। हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस जो कि मैं चाहूँगी प्ले करना। ठीक है, करूँ? जी बिल्कुल। हाँ। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा अहमद फारूकी है। मैं ईस्टर्न रीजन सऊदी अरेबिया में रहती हूँ। लीना खान को मैं तकरीबन 5-6 साल से जानती हूँ। एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड भी हैं। लिखती बहुत अच्छा है। इनका एक ग्रुप है राइस क्लब जो कि बहुत अच्छा है। ईस्टर्न रीजन में सबसे अच्छा ग्रुप मेरे ख्याल में तो यही है। इससे अच्छा ग्रुप कोई नहीं होगा जिस तरह कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और बहुत कम अरसे में इतनी तरक्की हासिल की है राइस क्लब ने, इनकी टीम और लीना खान, इन सब सारों को मैं जो है खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ मेरी तरफ से। इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि जब भी मैंने लीना के साथ काम किया है मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा। मैंने हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड पाया और हमेशा कामयाबी मिली। लिखती क्योंकि बहुत अच्छा है तो हमेशा जब भी लिखती है उसको कामयाबी मिलती है। तो 2-3 ड्रामे हम लोगों ने साथ किए हैं, कई दफ़ा कई प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, लेकिन रिसेंटली जो 2 ड्रामे बने हैं जो कि मैं आर्ट बाय फातिमा जैसे कि मेरा ग्रुप है तो मैं इनकी मीडिया पार्टनर भी हूँ राइस क्लब की। जिस लेवल पे हम काम करें उस लेवल पे उस ड्रामे को जो पजीराई मिली है, जितने हमारे यहाँ ऑफिशियल जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, पीओसी का ग्रुप है, पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्रुप है और इसके अलावा क़तर ओवरसीज़ का जो है वहाँ पर भी उसको चलाया गया है। तो इस तरह बहुत कामयाबी मिली है। और लिखती बहुत अच्छा है, शायरा बहुत अच्छी है, डायरेक्टर है, मल्टी टैलेंटेड है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आई ऑलवेज फाउंड हर वेरी टैलेंटेड एंड हम्बल पर्सन और आई एम ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी दोस्त मुझे मिली है। थैंक यू सो मच। ग्रेट, यस, ये मैसेज था आपके लिए लीना। और दूसरा मैसेज चलाती हूँ। जी ये सुमेरा अस्सलाम वालेकुम फारूकी हमारी महविश। अच्छी मीडिया सबसे पार्टनर है। पहले तो मैं आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ। हमारे 2 हाँ। ड्रामे जो हैं हाँ हाँ जो भी हमने जश्न आज़ादी हाँ के हाँ ऊपर किया है और ईद पे किया है, तो हाँ हाँ दोनों इनकी हेल्प के साथ एडिटिंग हुई है, डायरेक्शन इनकी थी। हाँ हाँ और जिस तरह से ये मुझे कह रही है सेम टू सेम मैं इनके लिए कहूंगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना। मैं विश अगर सिर्फ एक ही बंदा कोऑपरेट करता रहे और दूसरा वाला ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इनकी तरफ से भी बहुत बहुत कोऑपरेशन है। हाँ हाँ और यही वजह है कि हमारा लास्ट जो अभी ईद का ड्रामा है अल्हम्दुलिल्लाह वो कतर की किसी अभी प्लेटफॉर्म का जो नाम है वहां पे माशाल्लाह उन्होंने उसको ईद पे मैंने देखा ऑनर था किया। बिल्कुल। इसके अलावा कल हमें न्यूजीलैंड से हमने अपना प्रोमो भेजा हुआ था तो वहां पे भी वो ऑनर गया है, वहां से भी हमें कल माशाल्लाह खुशखबरी आई है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हर किसी का काम जो है वो माशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहा है और रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं लिख दूंगी या मैं डायरेक्शन भी दे दूंगी, लेकिन अगर एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो सामने वाला हमारा मैसेज सही से जज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे काम जो होते हैं ये टीम वर्क होता है। और मैं तो अपनी जितने भी मेरे टीम के लोग हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम हाँ जरूर बिल्कुल लेना बिल्कुल, चाहूंगी। जरूर जरूर। तो मेरी असल में हम लोग 5 फैमिलीज थी टोटल जिन्होंने ये स्टार्ट किया था और आज तक हम लोग साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी के साथ, जिसमें मिसेस अरसलान है, मिसेस सलमान है, मिसेस काशिफ है, मिसेस कामरान है और ये सुमेरा हामिद फारूकी। ये इन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया तो बहुत ही जबरदस्त एंट्री, दबंग एंट्री इनकी रही माशाल्लाह। तो ये सब लोग जो है माशाल्लाह हमारे साथ साथ शुरू में भी थे और आगे भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे भी लेकर आ रहे हैं। तो होपफुली इसी तरह से लोग पसंद करते रहेंगे और सपोर्ट रहेगी। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सबकी। बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपका है जो ड्रामा है जो बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया, वो मैं शेयर भी करी अपनी वॉल पे। तो जो लोग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा ड्रामा हमने नहीं देखा, तो मैं उनके लिए बिल्कुल लिंक इस वक्त शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं आरजे मावश खान पे। राइट, तो लीना, मैं मैसेज सुनवाने जा रही थी एक और
तो बीच में आपने बोलना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है ये शहनी का मैसेज है, तो मैं चलाती हूँ, जरा सुनना। जी। अस्सलाम वालेकुम महविश। सबसे पहले तो मैं आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ, और इतनी दूर बैठ के अपने घरों से आपका शो हमें काफ़ी अपनाइयत का एहसास दिलाता है और बहुत अच्छा लगता है। और आपका स्टाइल, आपका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और आई एम बिग फैन ऑफ यू। और अब मैं आपकी जो गेस्ट हैं लीना खान, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि वो एक हाउस वाइफ हैं और माशाल्लाह उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इतना सब कुछ करने के लिए कैसे मैनेज कर लेती हैं, कैसे मतलब बेसिकली हम देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही होती। इन्होंने माशाल्लाह इतने कम वक्त के अंदर बच्चों के साथ इतना कुछ कर लिया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, किससे मोटिवेशन ली, या अपने अंदर खुद ही इन्होंने इतनी मोटिवेशन पैदा कर ली? तो ऐसी तमाम ख़वातीन हमारे लिए जो है मशाल-ए राह है, जो हम सोचते रह जाते हैं, बहुत कुछ हम चाहते हैं करना लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते, इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं जमा कर पा रहे होते। तो इनसे मैं पूछूंगी ताकि इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकें, तो ये प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इतनी मोटिवेशन इनको कहाँ से मिली। राइट, नाम नहीं बताया लेकिन मुझे शहनी लग रही थी। जी जी, ये शनीला की जो थी, हाँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, आपकी भी है माशाल्लाह। और मेरा इनका साथ 4th क्लास स्कूल से है, हम लोग 4th क्लास से साथ हैं। तो हमने इंटर साथ किया और यूनिवर्सिटी, और फिर अभी भी माशाल्लाह कांटेक्ट में। भाई शनी का क्वेश्चन जो है ये मुझसे वैसे भी पूछा है इन्होंने, लेकिन ये है कि एक्चुअली सारी बात महविश सपोर्ट जो है, आप फैसला कर लेते हैं। अच्छा, पहली चीज ये होती है कि फैसला भी आप सही करें। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जिम्मेदारी बच्चों की है, तो आपने वो सब एडजस्ट करना है। वो आपने खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कर देना कि वो छोड़ देना है। हमारी प्रायोरिटी हमारा घर, हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद फिर अगर आपके हस्बैंड की सपोर्ट आपके साथ हो जाती है ना, तब आप बहुत सी चीजें कर गुजरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट मिली हस्बैंड की, और उन्होंने मेरी जो भी क्वालिटीज थी वो हमेशा उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। यहाँ तक कि जब मैंने क्लब नहीं भी बनाया था, तो उस वक्त भी होता था कि जब ईद पर मेरी जो बेटी थी वो थोड़ी शाय थी, तो मुझे होता था ये शाय क्यों है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी शाय नहीं थी। तो मुझे होता था कि क्यों इतनी हेजिटेट होती है, लोग मेहमान आते हैं, ईद पर आ गए, कुछ आ गए। तो अब जैसे मिडिल ईस्ट का एक हम लोगों का एक एनवायरनमेंट एक होता है कि प्रॉपर दावतें, बहुत लेविश दावतें होती हैं, ईद वगैरह पे हम लोग बुलाते हैं फ्रेंड्स, फैमिलीज को, सबको। तो वो बहुत शाय होती थी। तो मैंने अपनी बेटी के लिए सिर्फ घर के अंदर जो है एक माइक खरीद के रखा हुआ था, और जितने भी बच्चे आते थे मैं सबको बुलाती थी बारी बारी, सबसे कहती थी कि चलो भाई जो भी तुम्हें आता है तुम सबके सामने पढ़ो, गाओ, जो करना है करो। और फिर मैं जो ईद के लिए मैंने गुडी बैग्स बनाए हुए होते थे, या ईदी देनी होती थी, या गिफ्ट, फिर मैं बच्चों को देती थी। तो ये मेरा एक छोटा सा एक स्टाइल था ईद पर ना, ये कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी दावत में मैं जरूर करती थी। तो उससे और बच्चों का भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। अरे आप 10 बच्चों के सामने बोलते हैं, 20 बच्चों के सामने बोलते हैं, आंटियां भी बड़ी होती हैं, बच्चे खुश होते हैं, एंड में गिफ्ट मिल जाता था। तो उस लेवल से मैंने अपने बिल्कुल घर से जो है ना वो स्टार्ट किया। तो हस्बैंड को पता था कि ये है, इस तरह का कुछ इसका अंदर शौक है और ये सब कर सकती है। तो जब स्टेप लिया कि हाँ भी हमने इवेंट करना है, और ये नाम करके हम इवेंट करते हैं, और क्योंकि सबसे पहला इवेंट तो बस ऐसी इवेंट नहीं था, वो बस ऐसी एक खवातीन बैठी थी, तो मैंने कहा था चले आप इसको एक नाम दें, इसको एक आपको करना चाहिए कुछ भी। उसका बिल्कुल पहला मेगा इवेंट था, उसमें हस्बैंड्स थे, हम सबको सपोर्ट हासिल थी। तो उसके हमारे राइस क्लब के प्रेसिडेंट भी जो है मेरे हस्बैंड ही हैं, और लेडीज विंग की जो प्रेसिडेंट है वो मदीहा काशिफ है। क्योंकि फाउंडर तो मैं हूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं शहर में नई थी, तो आपको नहीं पता होता ना किसी के मिजाज का और क्या सिस्टम चल रहा है नए शहर में। हमें तो कहीं जाने के बाद यही पता करने में इतने दिन लग जाती थी, अच्छा गोश्त कहाँ से मिलता है और अच्छा दूध कहाँ से मिलता है। तो हुआ ये था कि मैंने नई फ्रेंड्स जो बनाई थी, वो माशाल्लाह हमारी आज तक प्रेसिडेंट है।
पहली प्रेसिडेंट हमारी राबिया मीर थी और अब जो है ये मदिहा काशिफ है जो कि बहुत नाइस है। तो शैनी का इसी में जवाब है कि आपको अगर हस्बैंड की सपोर्ट मिलती है तो जाहिर है बच्चे दोनों के हैं, दोनों मिलकर मैनेज करते हैं और आपको अपने काम से अपनी हैसियत से ज्यादा काम बढ़ाना भी नहीं चाहिए। आप जितना संभाल सकते हैं आप उतना करें। कुछ खवातीन या कुछ मर्द जो भी होते हैं वो हर मैदान में अपने आप को कवर करना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये कहूंगी कि देखिए वक्त आता है आप अपने आप को प्रूव कर देंगे, आपके अंदर क्वालिटी है, आपको मिलती रहेंगी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आपके अंदर आपके पास या आपके घर में किसी को आपकी जरूरत है, बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी ऐसी हस्ती है जो कि आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने काम को एक लिमिट पे रखें और ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो ना हिल सके। हमारी फैमिली हमारी बेसिक्स में आती है, तो हमें अपनी फैमिली को अपने को देखना है और उतना ही काम बढ़ाएं जितना आप कर सके। तो शैनी ने जो क्वेश्चन किया वो ये था कि मैंने उतना ही काम स्टार्ट किया जितना मैं कर सकती थी और अकेले भी नहीं किया। माशाल्लाह टीम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली, सपोर्ट हस्बैंड की थी। और अभी भी ये होता है कि अगर मैं किसी फंक्शन में नहीं हूँ जुबैर सिटी में, या अभी हमने इंटरनेशनल जो कॉन्टेस्ट कराया था उसमें मैं नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मेरी जो बाकी टीम मेंबर्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा कॉन्टेस्ट कराया। मतलब मेरी मौजूदगी उनके बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो माशाल्लाह क्लब हमारा चलता रहता है, हमारी टीम ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ब्लेसिंग है मेरे लिए, सपोर्ट, सबकी सपोर्ट और घर से तो हस्बैंड की सपोर्ट। तो ये इनके मैं कहूंगी कि इनका आंसर है। सही है। अच्छा एक मेरे पास और है वॉइस मैसेज, तो वो भी हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस काशिफ है। मैं अपनी और राइस क्लब की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे क्लब की एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद किया। किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक टीम का वर्क होना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली नीना खान। उनके साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और पूरी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला के ख़ास करम के साथ हमारा हर इवेंट और हमारी हर एक्टिविटी बहुत कामयाब होती है। मैं यहाँ ये बात कहना पसंद करूँगी कि राइस क्लब मुझसे नहीं बल्कि मेरी वजह से नहीं बल्कि लीना खान की मेहनत की वजह से इस मकाम तक पहुँचा है। अल्लाह ताला, मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनको दिनों दुनिया में बहुत कामयाबी अता फरमाए। बहुत ही ज़्यादा मुखलिस, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लेडी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। राइट, तो ये मैसेज था आई थिंक मदिहा काशिफ जो अभी जिक्र भी हो रहा था जिनका। जी, ये मदिहा काशिफ है जो लेडीज विंग की प्रेसिडेंट है जी। सही। तो बस ये की मोहब्बत है महवेश, मैं तो बहुत ओवरलोडेड हो गई थी मोहब्बत से। ये सब इन लोगों की मोहब्बत, इनकी चाहत है, वरना सबने मिलके किया है। और जहाँ तक सुमेरा हामिद ने एक बात की थी कि मैं लिखती अच्छा हूँ, तो वो भी उसका क्रेडिट भी मैं खुद तो नहीं लूंगी, लिखती तो मैं खुद ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उससे हम पॉलिश होके आते हैं। तो मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगी अपने टीचर को जिन्होंने हमें पॉलिश किया और जिन्होंने हमें इस मकाम लेकर आए। तो मैं जरूर जहां तक भी मेरी आवाज जाएगी और मैं चाहूंगी कि एक टीचर अगर कभी सुने इस बात को, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना पॉलिश किया कि हम अपने गट्स दुनिया के सामने ला सके और दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही बात है। ये तो है कि टीचर्स का बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ में ना कंट्रीब्यूशन होता है कि वो हमें हर चीज़ में मोटिवेट कर रहे होते हैं। और जो कुछ भी होता है इंसान अपनी ज़िंदगी में, तो उन टीचर्स को ज़रूर वाकई याद रखना चाहिए क्योंकि बड़ा अहम रोल होता है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं होते। जी, आपको ठीक कह रही हैं। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगी कि जब हम, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह कहा जाता है ना, कहावत बड़ी मशहूर है। तो जब हम एक माँ के ज़ेर असर होते हैं तो हम सिर्फ माँ की विरासत को या उसकी कहते हैं कि तहजीब को या उसके लफ्जों को या उसके तौर तरीकों को अपना जज्ब कर रहे होते हैं। हम अभी आपकी एज जो है यूथ को भी मैं कहूंगी, अब तो हम बहुत 2-2 साल के बच्चों को स्कूल की मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप लोग डाल देते हैं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ।
आप कर सकते हैं तो आप प्लीज अपने बच्चे को टाइम दें। खुदा से कोई बहुत मजबूरी है तो आप बेशक छोटे बच्चे को स्कूल दें, बहुत छोटे बच्चे को, तो उस जो होती है ना माँ, वो आपके सपोर्ट होती है। उसके बाद जब आप अपनी स्कूल लाइफ में आते हैं, टीचर्स के हवाले जब आप हो जाते हैं, उसके बाद टीचर्स का काम शुरू हो जाता है। तो टीचर्स आगे का काम करते हैं। तो हर किसी का टाइम है। अगर आप माँ का वक्त जो उसका बच्चे को माँ से सीखने का टाइम है वो भी आप स्कूल में बच्चे को डाल दें, या फिर वो जा रहा है मॉन्टेसरी में, वो टॉयज से ही खेल रहा है ना, माँ को चाहिए कि वो अपने साथ बिठा के टॉयज से खिला, उसको एजुकेशनल टॉयज के दे दे। बिकॉज जो चीजें हमने अपनी अम्मियों से सीखी होती हैं वो हमने क्या सीखा होता है, सेक्रीफाइस करना सीखा होता है, मदद करना सीखा होता है, मुश्किलात को अपने तरीके से सॉल्व करना सीखा होता है। ये सब चीजें हम सिर्फ माँ से सीख सकते हैं। स्कूल में जाते हैं तो हम माशरती चीजें सीखते हैं, हम वो चीजें सीखते हैं कि हम सोसाइटी कैसे मूव करें। माँ से हम सीखते हैं कि हम जातियात को किस तरीके से अपना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपनी जातियात को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये चीजें बैलेंस रहे तो आपकी शख्सियत निखर के आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अच्छी से नवाजा कि उन्होंने हम दोनों के, मैं आपके लिए भी ये बात, आपको भी जिंदगी में ये बात नहीं कह सके ना, मैं आपके पे आप सर्टिफिकेट करती हूँ कि माँ की सपोर्ट होती है वो आपको निखार देती है। और मुझे जब भी मैंने ड्रामा लिखा, वो जो आपने पहले ड्रामे का जिक्र किया, मुझे अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो ड्रामा जब मैं लिख रही थी तो मैंने बहुत सारी चीजों से देखा था। जरा फ्रेश होते हैं, आप आइडिया लेते हैं कहीं से भी, टीवी से कुछ, तो मैं लिखती थी तो अपनी अम्मी को जो है मैं स्क्रिप्ट बनाती और वो स्क्रिप्ट सुन के मुझे बताती थी, अच्छा चलो इसमें ऐसे कर लो, कौन काम करेगा। मैंने कहा हाँ अम्मी, बच्चा है, मतलब बच्चा तो नहीं, यूनिवर्सिटी में तो बच्चा तो अपनी अम्मी को ये बात ठीक है, अम्मी हाँ एक बंदा है वो करेगा, ऐसा ऐसा है, हम ये रख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पहला स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा था वो फुल ऑफ सपोर्ट ऑफ माय मदर, कि मैं हर जुमले के बाद शायद अम्मी से पूछ रही होती थी। और जो हमारी स्टडी थी, जो हमने इनिशियल हिस्ट्री पढ़ी या अपने हिस्ट्री पढ़े, हमने मास्टर्स किए, तो उसमें भी मुझे होता था कि मेरा ख्वाब है मैं हिस्ट्री के ऊपर कुछ ड्रामा, अभी भी मैं स्टिल ये सोचती हूँ। और मैं सोचती हूँ काश मैं उस वक्त लिखती तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब जो अम्मी क्रिटिसाइज भी करती थी वो भी बहुत पॉजिटिव होता था, जो वो मुझे सिखाती नहीं वो भी बहुत पॉजिटिव होता था। तो मैं अब मिस करती हूँ, काश मैं उस वक्त वो हिम्मत करती, क्योंकि उस वक्त हम पढ़ ही हिस्ट्री रहे थे, तो मैं उसके ऊपर कुछ ड्रामा लिखती और कुछ करती। खैर ये ख्वाब है, मैं इंशाल्लाह इस पे काम करूंगी आगे भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको स्कूल टीचर्स आपको जो है वो माशरती जिंदगी में रहने का तरीका बताती है, लेकिन माँ की गोद जो है ना आपको जातियात को निखारने का तरीका बताती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप 4 लोगों में बात कैसे करेंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होता है वो माँ से शुरू होता है। तो मैं सारी मदद से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो प्लीज अपने बच्चों को छोटी एज में स्कूल में ना डालें, आप उनको टाइम दें, वो आपकी सदका जारी भी बनेंगे और आगे वो एक आपके लिए एक फख्र कि हमने इसमें मेहनत की है। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जी। तो फिर आप कोई और मैसेज देना चाहें अगर सब लोगों को, स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि हमने स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी डिस्कस किया अभी, और इसके साथ ही वो लोग जो कि अपने घरों पे हैं, कुछ उनके अंदर है टैलेंट, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं कुछ, लेकिन बस घर पे होते हैं तो टाइम नहीं निकाल पा रहे होते, तो क्या किस तरह करना चाहिए, कुछ टिप्स अगर उनको आप दें तो। मैं लेडीज को और लोग भी के मर्द हजरात भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं जो कि कुछ ना कुछ करने का है, माँ किसी चीज का हुनर रखते हैं, तो अल्लाह ताला कुछ तो देता है। तो सोशल मीडिया दौर है तो इंसान अपने अपने ही खुद से पेजेस बना सकता है, अपने ग्रुप्स बना सकता है। तो आप अपने हुनर को पॉलिश करें इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए, चाहे आपके पास कम वसाइल हो, टाइम ना हो, आप खुद ही उसके एडमिन होंगे। जाहिर है आप जितनी अक्सर लेडीज गार्डनिंग बहुत अच्छी करती हैं, मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज को जानती हूँ जो घर में इतनी जबरदस्त किस्म की उन्हें गार्डनिंग की होती है, मतलब मेरे अंदर ये गट्स नहीं है, मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ। कुछ खवातीन जो है वो बहुत ही अच्छी पेंटर होती हैं लेकिन वो पेंटिंग नहीं कर रही होती। तो वो चीजें हैं जो कि आप तो 5-10 निकाल के कर लें और फिर वापस रख दें। जरूरी नहीं है कि आप पेंटिंग अगर कर रहे हैं तो आप अभी करके उठना है, आप स्टार्ट करें फिर रख दें, जो भी मामलात हैं। लेकिन आपके अंदर जो खुसूसियात हैं उनको आप खोजें, आपके अंदर जो चीज है इंशाल्लाह आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अल्लाह ताला देता है, ऐसा होता नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो प्लीज उसको आप फौरन अवेल करें,
ये वो अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला आपकी जब अर्ज देखता है ना, आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है, वो बेसिकली हमारे दिल की दुआ होती है जो हम मुंह से तो नहीं बोल रहे होते, हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हमें ये काम करना है। तो अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अवेल, दिन एक जैसे, कभी भी दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी भी रातें एक जैसी नहीं रहती, जो कहते हैं ना हालात एक जैसे नहीं रहते। तो आपका वो टाइम भी आएगा जब आप फारिग होंगे, तो कम से कम ऐसा ना हो कि आप जब फारिग हो तो आप कह सके लो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पहले हमें बहुत अच्छा आता था। तो आप टच में रहे अपनी चीज के, और इंशाल्लाह जब हालात साजगार हो तो आप उस चीज को और बढ़ाएं और ग्रूम करें। तो मैं बल्कि एक छोटा सा मेरा ही एक कथा है, वो मैं उन सारी लेडीज को जरूर सुनाना चाहूंगी जो कि किसी ना किसी तरीके से अपने कामों में फंसी रहती हैं और उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो उनके लिए एक मैं छोटा सा बंद अपना, आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगी। जरूर, क्यों नहीं। सर्द मौसम की तरह सर्द रवैये भी हुआ करते हैं, सर्द मौसम की तरह सर्द रवैये भी हुआ करते हैं, मानिंद सर्दी के लफ्ज भी दिल में चुभा करते हैं। कट गए इस उम्मीद पर जिंदगी के सख्त मौसम भी, कट गए इस उम्मीद पर जिंदगी के सख्त मौसम भी, बाद इसके बहार है और फूल भी खिला करते हैं। जबरदस्त। तो ये उन लेडीज के लिए है जो अपसेट रहती हैं और कहती हैं कि टाइम नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप बिल्कुल उम्मीद ना हारें। अगर आप आज बिजी हैं तो हो सकता है कल आपको टाइम मिले। अपनी खुसूसियात को, अपने हुनर को, अपनी क्वालिटीज को कभी भी जो है वो भूले ना, याद रखें, टच में रहें हर चीज की। और यही मेरा पैगाम है जहाँ तक पहुंचे। जबरदस्त। थैंक यू। और मुझे विश नहीं किया। हेलो, सॉरी, मुझे विश नहीं किया तुमने अभी तक, मैं वेट कर रही हूँ। आपको मैं विश कर दिया था मगर बहुत बहुत आपको मैं जश्न आजादी मुबारक कह रही थी। आपको बहुत बहुत अगर मुबारक हो। हाँ। और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से जो है वो खुशियां खाए अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ। आप अपने काम में और इंशाल्लाह तरक्की करें, अल्लाह ताला आपका नाम बहुत रोशन करे, क्योंकि आप जो आजकल जो आप लेकर आ रही हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की भी आप कर रही हैं, उन लेडीज की भी कर रही हैं, उन खवातीन की भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं जो किसी ना किसी मैदान में आगे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है लेडीज को। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं ना कि आप कभी किसी के लिए कुछ करते हैं, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो रिटर्न आपको ज़रूर होता है। तो मुझे अच्छी तरीके से वो वक्त याद है कि जब पहला मेरा प्रोग्राम ऑन ईयर गया था और आप सब लोगों ने मिलके सुना था, अप्रिशिएट किया था, उस वक्त सब लोग सजेशंस मुझे दे रहे होते थे। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो बड़े बहुत मैटर करती थी मेरे लिए। तो वही चीज़ होती है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न होता है। तो आज आप जो कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करना मेरा हक, मतलब फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँ। आपने तो महफिल लूट ली महविश। हाँ, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, दोस्त एक साथ दोस्त होते वो ही हैं। वो टाइम याद है, बल्कि मैं सुनने वालों को, हाँ बिल्कुल, मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि जब हम लोग महविश का पहला प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था, हाँ। तो हम सब यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त और सब लॉन में बैठ गए थे, जितने भी क्लास फेलोज थे हमारे। हाँ। और कोई एक जो है बेचारा शायद सैयद अदनान हसन थे या कोई नूर थी, कौन था पता नहीं, कोई अपना सिस्टर या रेडियो छोटा सा ले आया था। अब बीच में सेंटर में वो रेडियो था और ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो रहा है, सब उसके गिर्द बैठे हुए थे कि महविश का प्रोग्राम हो रहा है स्टार्ट। हाँ। तो वो बहुत जबरदस्त मजा आया था। और आपकी तो स्ट्रगल मेरे सामने है माशाल्लाह। आप तो कहते ना आप तो मेरे सामने की बच्ची है, लेकिन ये आप मेरे सामने की बच्ची नहीं है, हम दोनों। हाँ, लेकिन हम शुरू के साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का स्ट्रगल पीरियड भी हमने देखा, एक दूसरे का साथ भी दिया है। हर चीज़ में हम लोग हमेशा साथ हुआ करते थे, जो हमारा पूरा ग्रुप था। तो यही चीज़ होती है। आज माशाल्लाह से आप, उस वक्त भी हम आपके साथ थे और आप हमारी डायरेक्टर हुआ करती थी। हम आपके जो जितनी भी आप डायरेक्शन देती थी उसके ऊपर ही हम काम कर रहे होते थे और आज भी बिल्कुल हम आपके साथ साथ हैं। सही बात है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महविश। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। बल्कि मैं तो नर्वस हो रही थी कि पता नहीं मैं किस तरीके से गुफ्तगू करूंगी, कि बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेश हो गई मेमोरीज रिकॉल करके, बहुत मजा आया।
हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक मेरे पास साजन बलोच हैं हमारे लिस्टनर, उन्होंने कहा है कि मेरा एक दोस्त था सायरा आई थिंक, उसकी आवाज़ से मैं बहुत डरता था। आज की गेस्ट लीना जी हैं, वैसे इनका असली नाम सादिया है, तो उनकी आवाज़ से भी मुझे डर लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई सादिया? अरे भाई हाँ। चले भाई, हाँ। आप डरते रहे मगर आपको डर क्यों लग रहा है? हाँ, ये तो बहुत ही स्वीट फ्रेंड है और बहुत स्वीट ये हैं खातून, तो डर क्यों लग रहा है ये हैरत अंगेज बात है मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग तो कभी भी नहीं डरे। जरूर बताइएगा भैया, आपको डर। हाँ। हाँ जी, आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कोई मुझसे डरता भी है, क्योंकि कोई भी मुझसे डरता नहीं है ना। हाँ, बल्कि डराया है तुमने बड़ा ना, छुपकलियां और पता नहीं क्या क्या गिरा गिरा के, लेकिन हम फिर भी नहीं डरे। जी सही। चलो जी, बहुत हाँ बहुत जी, बस शुक्रिया, वही सब थैंक यू कुछ सो मच। यूनिवर्सिटी की बातें हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू जी सो मच। जी इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और प्रोग्राम में मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम इस वक्त हो रहा है, स्पेशली अभी जो जिस ड्रामे का तस्करा हो रहा था, वो मुझे भी बहुत पसंद आया। मैंने भी अपने बच्चों को भी दिखाया था और बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। और जैसे अभी हिस्ट्री के ऊपर बात करी थी कि हिस्ट्री के ऊपर मैं चाह रही हूँ ड्रामा लिखना, तो वो भी एक अच्छा खासा बच्चों के लिए जो इस वक्त के हैं और जिनको नहीं वो किरदार पता है, जो हमारे जो है जिन्होंने आज़ादी हासिल करने में इतना अहम रोल अदा किया था, तो बिल्कुल। उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें भी तुमने बताया। और आगे के लिए भी मेरी बेस्ट विशेस, ये बच्चों के लिए था, इंशाल्लाह ताला बड़ों के लिए भी तुम इस तरह का कोई ड्रामा बनाओ जो कि प्रॉपरली तुम्हारे हिसाब से जो हिस्ट्री पे तुम बनाना चाहती हो, तो इसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करोगी, क्योंकि मुझे थैंक यू पता सो है मच। टैलेंट का कि हमने हमेशा तुम्हारे ही लिखे हुए ड्रामों पे काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो जो लोग हों साथ, वो हमारे जैसे हों, तो वो काम हिट होगा ही होगा। हाँ जी बिल्कुल है ना? सही बात है, हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका, आपकी पूरी टीम का। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक